बच्चों, आज हम लोग CBSE क्लास 6 का इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द क्लासरूम इन द ट्रेन। No one had arrived yet when Toto Chan got to the door of the railroad car. The headmaster had told her would be her classroom. It was an old-fashioned car, one that still had a door handle on the outside. You took hold of the handle with both hands and slid the door to the right. Toto Chan's heart was beating fast with excitement as she peeped inside. जब टोटो चैन रेल रोड कार के दरवाजे तक पहुंची, तब तक वहां कोई नहीं पहुंचा था। हेडमास्टर ने टोटो चैन को पहले ही बता दिया था कि अब यह रेल रोड कार ही उनका क्लासरूम रहेगा। रेल रोड कार एक पुराने जमाने की कार थी, जिसमें दरवाजे वाले हैंडल लगे हुए थे बाहर की तरफ। तुम्हें रेल रोड कार का दरवाजा खोलने के लिए अपने दोनों हाथों से उसका दरवाजा पकड़ना पड़ता था और फिर दरवाजे को दाहिनी तरफ स्लाइड करना पड़ता था। टोटो चैन का दिल उत्साह के कारण काफी जोरों से धड़कने लगा जैसे ही वह रेल रोड कार के अंदर गई। ओह, studying here would be like going on a perpetual journey. The windows still had a baggage racks above them. The only difference was that there was a blackboard at the front of the car, and the lengthwise seats had been replaced by school desks and chairs, all facing forward. The hand straps had gone too, but everything else had been left just as it was. Toto Chan went in and sat down at someone's desk. Toto Chan ने कहा, ओह, और साथ ही कहा कि इस रेल रोड कार में सफर करना ऐसा है जैसे कि किसी अंतहीन सफर के लिए घर से निकले हों। खिड़कियों के ऊपर अब भी सामान रखने के लिए रेक्स बने हुए थे। बस एक ही अंतर था कि जो ब्लैक बोर्ड था वह कार के सामने की ओर लगा हुआ था, और जैसा हमारे स्कूल में लंबे लंबे बेंचेस और सीट्स थे, यहाँ वैसा न होकर उनके जगह छोटे छोटे स्कूल डेस्क और चेयर्स से बदल दिया गया था। कुर्सियों के हाथ रखने वाली जगह को भी हटा दिया गया था, पर बाकी सब कुछ सेम स्कूल जैसा ही था। टोटो चैन रेल रोड कार के अंदर गई और किसी के डेस्क पर जाकर बैठ गई। चेयर बिल्कुल वैसे दिख रहे थे जैसे दूसरे स्कूल्स में होते थे, पर ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक थे, जिन पर की पूरे दिन बैठा जा सके। The wooden chairs resembled those at the other school, but they were so much more comfortable. She could sit on them all day. Toto Chan was so happy and liked the school so much, she made a firm decision to come to school every day and never take any holidays. Toto Chan इन सब से इतनी खुश थी और अपने स्कूल को इतना पसंद करने लगी थी कि उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने स्कूल रोज आया करेगी और कभी भी छुट्टियां नहीं लेगी। Toto Chan looked out of the window. She knew the train was stationary, but was it because the flowers and trees in the school grounds were swaying slightly in the breeze? It seemed to be moving. I am so happy, she finally said out loud. Then she pressed her face against the window and made up a song just as she always did whenever she was happy. I am so happy am I. Why am I happy? Because Toto Chan ने खिड़कियों के बाहर देखा। उसे पता था कि रेल रोड कार चल नहीं रही है, पर बाहर हवा के झोंकों के कारण स्कूल के ग्राउंड में मौजूद फूल और पेड़ इस तरह से लहलहा रहे थे और यह एहसास दिला रहे थे जैसे रेल रोड कार चल रही हो। आखिरकार टोटो चैन चिल्ला बैठी कि वह काफी खुश है। उसके बाद वह अपने हाथों से अपने चेहरे को दबाकर खिड़कियों के बाहर देखने लगी और गुनगुनाने लगी और एक गाना भी बना लिया अपने खुशी के ऊपर। मैं बहुत खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं, क्यों खुश हूँ मैं, क्योंकि just at that moment someone got on. It was a girl. She took her notebook and pencil box out of her school bag and put them on her desk. Then he stood on tiptoe and put the bag on the rack. She put her shoe bag up there too. Toto Chan stopped singing and quickly did the same. After that, a boy got on. He stood at the door and threw his bag on the baggage rack as if he were playing basketball. It bounced off and fell on the floor. और तभी कमरे में कोई और आया। यह एक लड़की थी। उसने अपना नोटबुक और पेंसिल बॉक्स अपने बैग से निकाला और उन्हें अपने डेस्क पर रखा। फिर अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर अपने बैग को रैक पर रखा। उसने अपने जूतों को भी निकालकर उस पर रखा। टोटो चैन ने गीत गुनगुनाना बंद किया और उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस लड़की ने किया था। तभी एक लड़का उस कार में एंटर हुआ। उसने गेट पर से ही अपने बैग को रैक की ओर फेंका जैसे कि वो बास्केटबॉल खेल रहा हो। उसका निशाना चूका और बैग धड़ाम से उछलकर नीचे गिर गया। Bad shot, said the boy, taking aim again from the same place. This time it stayed on. Nice shot, he shouted, followed by no bad shot.
as he scrambled onto the desk and opened his bag to get out his notebook and pencil box. His failure to do this first evidently made it count as a miss. उस लड़के ने कहा, धत, बैड शॉट। उसने बैग को उठाया और वापस दरवाजे की तरफ जाकर फिर से वहीं से दोबारा निशाना लगाया, पर इस बार निशाना सही लगा और बैग रैक पर ठहर गया। उसने निशाना सही लगते ही कहा, नाइस शॉट, पर फिर उसके बाद वह खुद ही कह बैठा कि नो, बैड शॉट, क्योंकि वो नोटबुक और पेंसिल बॉक्स निकालना भूल गया था और जिसके कारण उसे डेस्क पर चढ़कर उन सभी चीजों को बैग से निकालना पड़ा। वह पहले प्रयास में असफल रहा, जिसके कारण उसने दूसरी बार मिली सफलता को भी असफलता के तौर पर ही गिना। Evidently, there were 9 pupils in the car. They comprised the first grade at Tomoe-goiken. They would all be traveling together on the same train. Going to school in a railroad car seemed unusual enough, but the seating arrangements turned out to be unusual too. At the other school, each pupil was assigned a specific desk, but here they were allowed to sit anywhere they liked at any time. After a lot of thought and a good look around, Toto-chan decided to sit next to the girl who had come after her that morning. सभी बच्चे उस रेल रोड कार में बैठकर स्कूल जा रहे थे, पर उस रेल रोड कार में सीटिंग अरेंजमेंट भी कुछ अजीब था। हर स्कूल में सभी बच्चों के लिए स्पेसिफिक बेंचेस और डेस्क अलॉट रहते थे, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ बच्चे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते थे। टोटो-चैन ने चारों तरफ देखा और काफी सोच विचार करने के बाद उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गई, जो सुबह में टोटो-चैन के जस्ट बाद कार में घुसी थी। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? टेत्सुको क्योरोयानगी। अब इस चैप्टर में जो भी चीज नहीं समझ में आई होगी वो कल के क्लास में पूछ लेना, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। क्यों अच्छा नहीं लगा, काइंडली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।